नमस्कार। आज हम वेब ऑटोमेशन की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं, खासकर सेलेनियम का इस्तेमाल करते हुए। ये जो मल्टी सिलेक्ट लिस्ट्स होती हैं ना, उन्हें कैसे हैंडल करें। हमारे पास अमोल उजागरे, आरसी फातिमा, पूर्णिमा शर्मा और अनिरुद्ध गवाड़े के बीच हुई एक काफी दिलचस्प बातचीत के कुछ हिस्से हैं। एक्सपाथ पर काफी फोकस था उसमें। और देखिए, सबसे बड़ा सिरदर्द पता है कब होता है? जब वेब पेज के एलिमेंट्स के पास कोई आसानी से पहचाना जाने वाला आईडी या नाम न हो। स्क्रिप्ट कैसे समझेगी भाई कि किस बटन पर क्लिक करना है या कौन सा ऑप्शन चुनना है? यहीं पर एक्सपाथ्स की बात आती है। पर यह है क्या चीज असल में? बिल्कुल। एक्सपाथ यानी XML पाथ लैंग्वेज। इसको आप ऐसे समझिए जैसे वेब पेज का एड्रेस सिस्टम हो। जैसे हम कंप्यूटर में नहीं बताते हैं, डी ड्राइव, फिर वो फोल्डर, उसके अंदर वो फाइल। वैसे ही एक्सपाथ वेब पेज के HTML स्ट्रक्चर में किसी एलिमेंट का पता बताता है, रास्ता दिखाता है। इसमें वो जो सिंगल स्लैश होता है उसका मतलब है ठीक अगला चाइल्ड एलिमेंट, और डबल स्लैश उसका मतलब है पेज पर कहीं भी ढूंढो, सीधे उस एलिमेंट तक पहुंचो। अच्छा, तो उस चर्चा में एक उदाहरण था मल्टी सिलेक्ट लिस्ट का। कुछ शहर चुने, उन्हें दूसरी लिस्ट में डाला, फिर उनमें से कुछ हटा दिए। ये सब ऑटोमेट किया गया था। तो अगर उन बटनों या लिस्ट आइटम्स के सीधे आईडी नहीं थे, तो ये ऑटोमेशन एक्सपाथ से ही हुआ होगा। बिल्कुल। और यहीं से कहानी थोड़ी और पेचीदा होती है, अलग अलग तरह के एक्सपाथ के साथ। पहला होता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ। ये पेज के बिल्कुल शुरू से, मतलब HTML रूट से शुरू होता है और एलिमेंट तक का पूरा पूरा रास्ता बताता है। जैसे घर का पूरा पता, गली नंबर, मकान नंबर, सब कुछ। ब्राउज़र के इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल से इसे कॉपी करना भी आसान है, जैसा शायद अमोल उजागरे ने दिखाया भी था। सुनने में तो बड़ा सीधा लग रहा है ये। कॉपी पेस्ट करो, काम हो गया। पर शायद आरसी फातिमा ने इसमें एक बड़ी दिक्कत बताई थी। ये रास्ते बड़े नाजुक होते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल नाजुक। आप सोचिए, अगर उस गली में एक नया घर बन गया बीच में, तो आपका वो बाईं से तीसरा घर वाला पता गलत हो गया ना। ठीक वैसे ही अगर डेवलपर ने कोड में कोई छोटा सा बदलाव कर दिया, मान लीजिए एक नया डेवलपमेंट डाल दिया या हटा दिया, तो वो पूरा का पूरा एब्सोल्यूट एक्सपाथ बेकार हो जाता है, टूट जाता है, और आपकी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट वहीं फेल। ओहो, मतलब इस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर उपाय क्या है? कुछ और तरीका होगा? हाँ, उपाय है। वो है रिलेटिव एक्सपाथ। ये एट से शुरू होता है। ये पूरे रास्ते के बजाय सीधे एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे इनपुट लिखेंगे तो पेज पर जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं सबको ढूंढ लेगा। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन इसमें एक सवाल है। अगर एक जैसे कई एलिमेंट्स हुए तो? मान लीजिए 5 बटन है बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, तब कैसे पता चलेगा कौन सा वाला? अच्छा सवाल है। तब हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बटन 3, इसका मतलब हुआ तीसरा बटन। गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं। लेकिन जैसा पूर्णिमा शर्मा और अनिरुद्ध गवाडे ने शायद पॉइंट आउट किया था, इसमें भी एक पेंच है। अरे, इसमें क्या पेंच हो सकता है? ये भी भरोसेमंद नहीं है क्या? हमेशा नहीं होता। सोचिए, अगर डेवलपर ने पेज अपडेट किया और तीसरा बटन हटा दिया, या उससे पहले एक और बटन जोड़ दिया, तो आपका वो 3 वाला एक्सपाथ या तो गलत बटन को पकड़ लेगा या फिर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अब वो एलिमेंट तीसरे नंबर पर रहा ही नहीं। नंबरिंग बदल जाती है। तो फिर सबसे पक्का, सबसे भरोसेमंद तरीका कौन सा है भाई, जिस पर आंख बंद करके तो नहीं, पर हाँ ज्यादा भरोसा किया जा सके? हाँ, देखिए, सबसे मजबूत तरीका, और इस पर अमोल उजागरे ने भी जोर दिया था, वो है एट्रीब्यूट आधारित रिलेटिव एक्सपाथ। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है: टैग नेम @attribute इज इक्वल टू वैल्यू। यहां हम एलिमेंट के टैग का नाम लेते हैं, जैसे इनपुट, बटन, डिव, और साथ में उसकी कोई खास पहचान, मतलब कोई एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट आईडी हो सकता है, क्लास हो सकता है, नेम हो सकता है, या कोई और कस्टम एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और उसकी वैल्यू। अच्छा, जैसे कि input @id equals यूजर ईमेल, या शायद उस मल्टी सिलेक्ट वाले केस में बटन @title add city जैसा कुछ? बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा। ये तरीका इसलिए बेहतर है क्योंकि ये एलिमेंट की अपनी पहचान पर आधारित है, न कि पेज में उसकी पोजीशन या तरतीब पर। तो अगर डेवलपर पेज के स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत बदलाव करते भी हैं, जैसे कोई एलिमेंट ऊपर नीचे कर दिया, तो भी ये एक्सपाथ अक्सर काम करता रहता है, टूटता नहीं है। और यही टिकाऊ ऑटोमेशन की कुंजी है। हाँ, ये बात तो प्रैक्टिकल में भी सामने आई थी उस चर्चा में।
एक एक्सरसाइज भी दी गई थी शायद, लॉगिन फील्ड्स के एक्सपाथ ढूंढने की। और एक और मजेदार चीज हुई जब पूर्णिमा शर्मा का कोड नहीं चल रहा था, कुछ वर्जन का इशू था। हाँ, वो भी एक जरूरी पॉइंट था। पता चला कि उनका सेलेनियम का वर्जन शायद 4.32 था। वो लेटेस्ट ब्राउजर के साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहा था। जैसे ही उन्होंने लेटेस्ट वर्जन शायद 4.34 पर अपडेट किया, कोड एकदम सही चलने लगा। ये दिखाता है कि अपने ऑटोमेशन टूल्स को, लाइब्रेरीज को ब्राउजर के साथ साथ अपडेटेड रखना कितना जरूरी है। जरा सी चूक और पूरी स्क्रिप्ट रुक सकती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकालें हम? मतलब वेब ऑटोमेशन करना है तो एक्सपाथ तो चाहिए ही, लेकिन कौन सा एक्सपाथ इस्तेमाल करना है, ये बहुत मायने रखता है। हाँ बिल्कुल, सार यही है कि एब्सोल्यूट एक्सपाथ और सिर्फ नंबर वाले इंडेक्स पर टिके रिलेटिव एक्सपाथ से जितना हो सके बचना चाहिए। ये थोड़े कमजोर होते हैं। सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स के लिए हमेशा एट्रीब्यूट आधारित रिलेटिव एक्सपाथ टैग नेम @attribute equals value बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे स्क्रिप्ट के बार बार टूटने का जो सिरदर्द है वो काफी कम हो जाता है। और हाँ, एक बात और कही गई थी आखिर में, HTML और जावा के बेसिक्स पर पकड़ मजबूत रखना जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। शायद अगले हफ्ते जावा टेस्ट की भी बात हुई थी। जी हाँ, क्योंकि आखिर में ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखनी तो जावा या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही है और इंटरैक्ट HTML से करना है, तो दोनों की समझ जरूरी है। और हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है, जैसे जैसे वेब पेज और ज़्यादा डायनामिक और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्या भविष्य में हमें एलिमेंट्स ढूंढने के लिए एक्सपाथ से भी बेहतर और लचीले तरीके मिलेंगे? शायद विजुअल लेआउट के आधार पर या AI का इस्तेमाल करके, या फिर वेब डेवलपमेंट में ID और नेम के अलावा और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा स्थिर रहते हैं, जिन पर हम भरोसेमंद एक्सपाथ बना सकें? ये कुछ सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है।